साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आपके धान की फसल इस समय पर 15 से 25 दिनों के बीच की है और आपके धान की फसल में अच्छे कल्ले नहीं बने हैं और आप चाहते हो कि उसमें ढेर सारे स्वस्थ कल्ले निकल के आएं, तो किसान भाइयों ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने ये वीडियो अंत तक पूरी देख ली तो किसान भाइयों इस चीज की मेरी गारंटी है कि आपके धान की फसल में ढेर सारे कल्ले निकल के आएंगे। जैसा कि किसान भाइयों आप इस समय पर हमारे धान की फसल में देख पा रहे हो, किसान भाइयों ये हमारे धान की फसल मात्र 30 दिनों की है और ढेर सारे स्वस्थ कल्ले आप देख पा रहे हो। ऐसे ही कल्ले आपके धान की फसल में भी निकल के आएंगे। लेकिन किसान भाइयों आपको कुछ बातों को समझना होगा कि धान की फसल में कल्ले बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण खाद कौन से होते हैं। वैसे तो किसान भाइयों किसी भी फसल या किसी भी पौधे के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन किसान भाइयों कल्ले बढ़ाने के लिए सिर्फ 3 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। और अगर आपने उन तीनों पोषक तत्वों को अपनी फसल में डाल भी दिया है फिर भी आपके धान की फसल में कल्ले नहीं बन रहे, तो किसान भाइयों आपके लिए वो भी बताऊंगा कि फिर आपको क्या करना होगा। लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि वो 3 पोषक तत्व कौन से होते हैं जो धान की फसल में अच्छे कल्ले बनाने का मुख्य कार्य करते हैं। तो किसान भाइयों जो 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं जो धान की फसल में ढेर सारे कल्ले बनाने का कार्य करते हैं, उनमें से 2 पोषक तत्वों को तो लगभग सभी किसान भाई अपने धान की फसल में डालते हैं, लेकिन एक पोषक तत्व को या ये कहूं कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व को बहुत कम किसान भाई अपने धान की फसल में डालते हैं, जो कि डालना बहुत ही आवश्यक होता है। तो किसान भाइयों पहले आप ये समझ लो कि वो 3 जरूरी पोषक तत्व कौन से होते हैं जो धान की फसल में ढेर सारे कल्ले बनाने का कार्य करते हैं। तो किसान भाइयों पहला पोषक तत्व होता है फास्फोरस, जिसको हम डीएपी के माध्यम से या एनपीके या एसएसपी के माध्यम से अपने धान की फसल में उपलब्ध कराते हैं, जिसको लगभग सभी किसान भाई धान रोपाई के समय ही अपने खेत में डाल देते हैं। किसान भाइयों किसी भी फसल के लिए शुरुआत में सबसे आवश्यक पोषक तत्व होता है, इसी से जड़ों का विकास होता है। और जो किसान भाई अभी तक अपने धान की फसल में डीएपी, एनपीके या एसएसपी नहीं डाल पाया, वो किसान भाइयों अब भी डाल सकता है। उसको सिर्फ ये ध्यान रखना होगा कि उसको डालने के बाद खेत में लगभग 24 घंटे तक 2 से 3 इंच पानी भर के रखना होगा, ताकि ये अच्छी प्रकार से घुल सके और पौधे को आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो किसान भाइयों कल्ले बढ़ाने में दूसरा पोषक तत्व सबसे जरूरी होता है नाइट्रोजन, जिसको हम यूरिया के माध्यम से अपनी फसल में देते हैं, क्योंकि बिना नाइट्रोजन के किसान भाइयों कोई भी पौधा ग्रोथ नहीं कर सकता। उसके लिए ग्रोथ करने के लिए, फुटाव करने के लिए सबसे आवश्यक होता है यूरिया खाद। तो किसान भाइयों ये 2 मुख्य पोषक तत्व ऐसे हैं जिनको लगभग सभी किसान भाई अपने धान की फसल में अवश्य डालते हैं। लेकिन किसान भाइयों इन दोनों पोषक तत्वों को देने से ही धान में ढेर सारे कल्ले बनकर तैयार नहीं होते। तीसरा पोषक तत्व भी बहुत आवश्यक होता है, तब जाकर धान की फसल में ढेर सारे स्वस्थ कल्ले निकल कर आते हैं। वैसे तो किसान भाइयों उसकी बहुत थोड़ी मात्रा चाहिए धान की फसल में, वो एक प्रकार से सूक्ष्म पोषक तत्व होता है किसान भाइयों, वो होती है हमारी जिंक। क्योंकि किसान भाइयों धान की फसल में अधिक कल्ले बनाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान जिंक का होता है। अगर आपने धान की फसल में जिंक नहीं डाली तो किसान भाइयों आपके धान की फसल में वो कल्ले नहीं निकल के आएंगे जिसकी आपने कल्पना की है। तो किसान भाइयों अगर आपने अपने धान की फसल में अभी तक जिंक नहीं डाली है तो जिंक अवश्य डाल लें, जिससे आपके धान की फसल में ढेर सारे कल्ले निकल के आएं। और इसी के साथ एक ऐसे प्रोडक्ट को अवश्य मिला लें जिसके अंदर सीवीड्स, ह्यूमिक एसिड और अमोनो एसिड की मात्रा ठीक ठाक हो।
फिर देखो किसान भाइयों, आपके धान की फसल में ढेर सारे कल्ले निकल के आएंगे। अगर आपने इन सभी का बिखराव अपने धान की फसल में समय से कर लिया है, फिर भी आपके धान की फसल में कल्ले नहीं निकल के आ रहे, या किसान भाइयों बहुत कम कल्ले निकल के आए हैं, तो फिर किसान भाइयों आपको क्या करना होगा। इन सभी को देने के बाद भी आपके धान की फसल में ढेर सारे कल्ले नहीं निकल के आए हैं, तो किसान भाइयों आपको ये समझना होगा कि फिर आपकी मिट्टी में कमी है। क्योंकि अगर आपने सभी जरूरी पोषक तत्व अपने धान की फसल में डाल दिए फिर भी कल्ले नहीं बन के आ रहे, तो किसान भाइयों इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आपके खेत की मिट्टी का पीएच या तो किसान भाइयों बढ़ा हुआ है या पीएच कम हो गया है, जिस कारण से आपने जो पोषक तत्व अपने फसल में डाले हैं उनको ये पौधे उपलब्ध नहीं कर पा रहे। क्योंकि किसान भाइयों जब किसी भी मिट्टी का पीएच कम होता है या ज़्यादा अधिक होता है, तो पौधे किसी भी प्रकार के पोषक तत्व को आसानी से उठा नहीं पाते। पौधे की जड़ उन सभी तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाती, जिस कारण से पौधे में उन पोषक तत्वों की कमी रह जाती है, जिसके कारण किसान भाइयों फसल पीली और कमजोर भी दिखाई देती है, साथ में कल्ले भी नहीं निकल पाते। तो किसान भाइयों अब ये जान लेते हैं कि अगर मिट्टी का पीएच कम है तो उसको कैसे बढ़ाएं, अगर मिट्टी का पीएच अधिक हो गया है तो उसको कम कैसे करें। तो किसान भाइयों अगर आपकी मिट्टी का पीएच कम है तो आपको आवश्यकता होगी चूना की, क्योंकि जिन खेतों में मिट्टी का पीएच कम होता है उनमें चूना देने से मिट्टी का पीएच संतुलित हो जाता है, और जिन खेतों में मिट्टी का पीएच अधिक होता है तो किसान भाइयों उन किसान दोस्तों को अपने खेतों में फिटकरी का यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी मिट्टी का पीएच बढ़ गया है तो फिटकरी डालने से किसान भाइयों आपकी मिट्टी का पीएच कम हो जाएगा, और जब आपके खेत की मिट्टी का पीएच सही होगा तो किसान भाइयों आपने जो भी पोषक तत्व अपने धान की फसल में डाले हैं पौधा उनको आसानी से उठाने लगेगा और ढेर सारे स्वस्थ कल्ले बनने लगेंगे। तो किसान भाइयों इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो किसान भाइयों अब ये कैसे जानें कि मिट्टी का पीएच अधिक है या कम है, तो पहले ये जान लो कि मिट्टी का सही पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। तो ये कैसे पता करें कि हमारे खेत की मिट्टी का पीएच कम हो गया है या अधिक हो गया है, किस प्रकार से जांच करें। अगर आप ये जानना चाहते हो तो किसान भाइयों आप कमेंट करना, अगली नई वीडियो में मैं आपके लिए ऐसा आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप घर बैठे खुद से अपनी मिट्टी का पीएच जान सकते हो। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।